ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదములు. అదేవిధంగా ఆంధ్ర సిస్టమ్ తరపున సో సార్కి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాం. అయితే మరి ఫ్రెండ్స్, ఏదైతే జూమ్ స్టార్ట్ అవుతుందో, మరి ఈ జూమ్ ఎప్పటికప్పుడు సార్ మనకి మంచి మెసేజ్లు ఇస్తున్నారు. ఇంత టైం షెడ్యూల్ తీసుకొని ఈరోజు ఇంత విజన్ తో ఇంత పెద్ద టీమ్ ని మెయింటైన్ చేసి కూడా సార్ మనందరి తలక భవిష్యత్తు, మనందరి తలక ఫ్యూచర్ ని ఆలోచించి ఈరోజు మనందరి కోసం సార్ ఈ జూమ్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కాబట్టి సో ఎప్పటిలాగే మన రిక్వెస్ట్ లో భాగంగా టోటల్ గా ఎక్కడున్నామో నెట్వర్క్ ఏరియాలో ఉండి ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క లెసన్ ని కూడా విశదీకరించి ఎందుకు నెట్వర్క్ చేయాలి, ఈ నెట్వర్క్ చేయడం వల్ల వచ్చే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటది, వాట్ ఈజ్ వాట్ టోటల్ గా మనకు మెసేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఆ మెసేజ్ ని మనం మన టీం తో పాటు మనం మన టీం అటెండ్ అయ్యారో లేదనేది ఖచ్చితంగా చూసుకుంటారని నా ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో భాగంగా మీ అందరి ముందు పెడుతున్నాను. అదేవిధంగా నా సెకండ్ రిక్వెస్ట్ లో భాగంగా సో మనందరం కూడా నెట్వర్క్ లో ఉంటూ ఒకవేళ ఎవరైనా సరే నిద్ర ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్నా సరే స్టాండప్ అయ్యి సో కాన్సన్ట్రేట్ గా సార్ ఇంత విజన్ తో ఇంత టీం బిజీ షెడ్యూల్ లో కూడా మనందరికి సార్ తాలూకా వాల్యుబుల్ టైం నుంచి మనందరి కోసం కూడా ఎంత షెడ్యూల్ తో వస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని అందరం కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా సార్ నేను వెల్కమ్ చేయబోతున్నాను. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్ లెట్స్ వెల్కమ్ ద గ్రేట్ ఇంజనీర్ ప్రగతున మహంతి సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. మరి సార్ కోసం గట్టిగా క్లాప్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. आज सैटरडे है, आज सारे साथी लोग गुड इवनिंग जम के आज इनविटेशन किए होंगे क्योंकि आज शनिवार का दिन था और भीड़ के इनविटेशन भी जो किए होंगे वो जल्दी से जल्दी डायमंड बनेंगे। जी सर। जो कम किए होंगे लेट में बनेंगे, जो नहीं किए होंगे जल्दी से जल्दी शुरुआत कर लीजिए। डायमंड सिर्फ आपका कदम चूमेगा, ठीक है ना? जी सर। करना तो पड़ेगा क्योंकि नया इनविटेशन करना पड़ेगा और ट्रेनिंग जाना पड़ेगा, टाइम का ध्यान देना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा और वो ना करेंगे हमको हाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि आपका विजन है हर किसी को जरूरत है, ठीक है ना? बस आपको भगवान पहला दिया है, गॉड ने पहले इसलिए दिया कि आप पहले डायमंड बनिए और दूसरों को भी बनाइए, नहीं तो 2030 में देता तो आपका उम्र बढ़ जाता, ठीक है? जी सर। मैं वही आशा करता हूँ कि आप सब ने भीड़ के काम किए होंगे और हमारा जो सफर भी चल रहा है उसमें अपना टीम का नाम भी दर्ज भी किए होंगे, ठीक है ना? और अभी भी हमारा पिकनिक की ऑफर मेरे को सुनने को मिला है, हमारा जोंका साहब ने पिकनिक ऑफर भी शुरुआत किए हैं, ठीक है ना? और वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? अपना टीम को गेट टुगेदर करने के लिए बढ़िया भी ऑफर दिए गए हैं कि जो कि रीयूज प्रोडक्ट यूज करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारा अभी कंपनी किसका है? खुद का है। जी सर। ना कोई सीनियर का है ना कोई डाउनलाइन का है, ये खुद का कंपनी है। जिस दिन आपने सेफ शॉप में जुड़ गए उसी दिन कंपनी आपका हो गया, ठीक है ना? यस सर, यस सर। इधर आपने करोड़ों का इंडस्ट्री लगा दी, बस इंडस्ट्री को बड़ा करना है। बड़ा करेंगे कैसे ना? प्रचार एंड प्रसार से, बाय रिकमेंडेशन, ठीक है ना? और ये सारे चीज दोस्तों जितना आपका जिससे आप एक जुड़ते हैं, कोई आदमी भी आपसे जुड़ जाता है तो आपका एक इंडस्ट्री जुड़ है कि नहीं? आपका टीम जिस दिन 10,000 का हो जाता है 10,000 इंडस्ट्री आपके साथ में जुड़ गए, आप एक महा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बिजनेस में मौका है। पिछला सब लेसन में हम सीखे हैं दोस्तों कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग गुड लाइफ प्रदान करता है, 9 बेनिफिट्स कैसे दे सकता है, और आज हम एक बेहतरीन लेसन सीखेंगे और ये लेसन को पूरा इम्पोर्टेंस दे के लीजिए और जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए। व्हाई पीपल्स फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? यस सर। क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल्यूर होते हैं, है कि नहीं? क्विट करते हैं। फेल्यूर तो नहीं होते हैं, क्विट करते हैं, ठीक है ना? और आपका टीम में भी देख पाएंगे और आने वाला दिन में भी लोग भी
क्विट करेंगे ना इसी के वजह से, ठीक है ना। और अच्छा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको नोट जी डाउन सर। करिए, स्क्रीनशॉट जी लगाइए, पूरा अटेंटिव होके देखिए, ठीक है ना। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये बेहतरीन रहेगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। यस आज लेसन नंबर 17 है नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। लेसन नंबर 17। यस सर। हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 17 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक और मिस्ट्री के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आखिर फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों इस बिजनेस के बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी मार्केट में है। इट्स अ वेरी यूजफुल सेशन जो आपकी सेल्स क्लोजिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में कमाल का फायदा देने वाला है। सो बी विद मी थ्रू आउट दिस सेशन एंड विल फिगर आउट व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। So let us first discuss why people fail. I am sometimes surprised, how can you be fail in something that you don't even do? आप किसी चीज में फेल कैसे हो सकते हैं अगर आप उस काम को करते नहीं हैं। मैं स्कूल और कॉलेज में था ना जब, तो हमारे यहाँ पे आप 1 साल के लिए पढ़ाई करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा आप पास होंगे या फेल होंगे। लोग आप किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल टिपिकल बिजनेस ओनर को देखिएगा या किसी छोटी दुकान को भी अगर आप देखेंगे ना, 2 से 3 साल लोग काम करते हैं। लॉस होता है तब भी, प्रॉफिट होता है तब भी, इस उम्मीद में एक दिन काम चलेगा। लेकिन आई डोंट नो, जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, पीपल डोंट इवन वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स। 8 से 10 घंटा काम भी नहीं करते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं, बॉस बिजनेस काम नहीं करता। 2 लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराते ढंग से, लोग 2 लोगों को बिजनेस में ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कराते एंड दे स्टार्ट आस्किंग पैसिव इनकम क्यों नहीं आ रही है। पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ ना, वो ये बिजनेस करने की क्षमता रखता है, लेकिन लोग उसको मालूम कितनी देर में चाहते हैं, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। हाउ कैन एनी बिजनेस ऑन और जॉब ऑन अर्थ वर्क विदाउट वर्किंग? आप पूरा एक महीना जॉब पे जाते हैं, उसके बाद सैलरी की उम्मीद करते हैं। आप अपनी दुकानों में मालूम नहीं कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन काम करते हैं, कितने महीने, कितने साल काम करते हैं और तब जाकर प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। एंड यहाँ पर पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट विद इन आवर्स, विद इन डेज दे शुड गेट मनी। लेकिन फिर भी आपको ये सवाल बार बार फेस करने को मिलेगा और आपको ये सवाल का जवाब बार बार देना पड़ेगा। और एक और चीज, और हो सकता है कोर्स में भी कुछ लोग ऐसे हों जो इस बिजनेस को एज ए करियर लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इस बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं। तो ये 7 चीजें अगर आप ठीक से समझ गए कि लोग ये बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, देन आई एम वेरी श्योर आप ये 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी वो 7 वजह हैं जिसके लिए लोग इस दुनिया के सबसे शानदार, सबसे बेमिसाल बिजनेस में फेल हो जाते हैं। रीजन नंबर 1, पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। लोग इस बिजनेस की पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। It's such a big tragedy that most of the people they quit the business without even realizing कि ये बिजनेस उनकी जिंदगी में कर क्या सकता है। It's a cycle. सबसे पहले तो वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि ये बिजनेस कुछ खास कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहले वो अपने कामों में बिजी हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को मिलेगी। आपको रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं है, आप इसको टाइम और एनर्जी भी नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, अब आप उतना एफर्ट ही नहीं डालते जितना एफर्ट डालना चाहिए। आप इस साइकिल को समझिए, हाउ फेलियर्स आर क्रिएटेड। पहले वो अंडर एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद वो इसको लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे, टाइम एनर्जी एफर्ट डालेंगे नहीं इसमें, इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर वो कहना शुरू कर देते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था ये काम नहीं चलते, ये बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं आते। सो वन बिग रीजन इज
पीपल डोंट इवन रियलाइज, लोग ये एहसास ही नहीं कर पाते हैं ये बिजनेस उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है। दूसरी वजह पीपल व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस इज दे स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। मेनी पीपल नो दे कम इनटू द बिजनेस एंड दे फील इट्स अ केक वॉक, बस आएंगे कामयाब हो जाएंगे। उन्हें लगता है कुछ 2 4 6 दोस्तों से बात करेंगे और बात करते ही वो लोग घर आकर पैसे देके चले जाएंगे और बिजनेस तुरंत शुरू हो जाएगा। बॉस, इट डजंट हैपन लाइक दिस। ना सिर्फ मेरे बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में इट डजंट हैपन लाइक दिस। मेनी पीपल फील इट्स अ लॉटरी। बहुत लोगों को लगता है इट्स ए गेट रिच क्विक स्कीम। अधिकांश लोग, जैसे आप मानिए मैंने पिछले 13 साल में करीब 8 लाख लोगों के साथ क्लोजली काम किया, ट्रेनिंग किया, वर्कशॉप्स के बाद में उनसे मिला, प्रोग्राम्स के दौरान उनसे बात करने का मौका मिला। 99% पीपल दे हैव नेवर डन अ रियल बिजनेस इन देयर लाइफ। उन्होंने जिंदगी में सही मायने में बिजनेस किया ही नहीं, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि क्या लगता है इस बिजनेस के लिए। बस एक चीज आप समझिएगा, आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, राइट? आपको कैपिटल नहीं लगाना है इस बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कमिटमेंट, पैशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डेली वर्किंग, ये सब से छूट नहीं है। ये सब चीजें तो जैसी किसी नॉर्मल बिजनेस में चाहिए वैसी ही आपको इस बिजनेस में भी देनी पड़ेंगी। रीजन नंबर 3 व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस इज जीरो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज, इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी, इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, ऑफिस भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? आप कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं और बिजनेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। लाइक आपने कुछ सामान खरीदा, कहीं और आप जाएंगे ना तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद आपको कस्टमर बोला जाता है। हमारे यहाँ पे लोग 2 टूथपेस्ट खरीद लेंगे एंड दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ बिजनेस ओनर्स। ये जो फ्री एंट्री है ना, ये अच्छी तो बहुत है, इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए एक बराबर का मौका है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉन सीरियस इन द बिजनेस, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द बिजनेस, और वो भी ये जीरो एंट्री की वजह से आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ प्रोडक्ट शॉपिंग किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारे लोग ना इसको वीकली हॉबी के जैसे, मंथली हॉबी के जैसे करना शुरू कर देते हैं, राइट? और कुछ लोगों को लगता है, एक और मैंने देखा, अगर आप किसी और मोटिवेशनल ट्रेनिंग या सेमिनार में जाएंगे तो आपको एक अच्छे सेमिनार में 2000, 5000, 10,000 रुपए की टिकट लग जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम्स या तो फ्री हो जाते हैं या 100, 200, 300 रुपए में आपको एक बढ़िया मोटिवेशन मिल जाता है। सो मेनी पीपल दे आर मोटिवेशन एडिक्ट्स आल्सो हु कम इनटू दिस बिजनेस। बट ये जीरो एंट्री कॉस्ट ना, ये हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। चौथी चीज, नो अकाउंटेबिलिटी। कोई बॉस नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आपके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, घर से काम हो सकता है, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो कैसे हुआ ये, लेकिन अधिकांश लोग बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के, बिना बॉस के काम कर ही नहीं सकते, राइट? यू नो, दे नीड समबडी हु विल ड्राइव देम, राइट? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वी नीड पीपल हु आर सेल्फ ड्रिवन पीपल, यू नो, जिनके अंदर से वो इनिशिएटिव ले सकते हो, खुद से काम कर सकते हो। कई बार मैं मेरी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ, ये गौर से समझिएगा आप, राइट? दिस वन लाइन दैट आई एम गोइंग टू से नाउ, इट कैन बी अ टोटल गेम चेंजर फॉर योर बिजनेस। आपको इस बिजनेस में और दुनिया के हर बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी मैं बता रहा हूं, कोई आपको काम देगा नहीं, आपको काम खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आई नो 999 लोग 1000 में से ये नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस। आपको अगर इस बिजनेस में टॉप पे जाना है बॉस, लाइफ में किसी भी बिजनेस में टॉप पे जाना है, एवरी एंटरप्रेन्योर दे हैव दिस वन क्वालिटी, वो लोग काम मिलने का इंतजार नहीं करते हैं, वो लोग काम पैदा करते हैं। दे क्रिएट वर्क, राइट? एंड काम क्रिएट करने के लिए, ये इनिशिएटिवनेस आने के लिए, या तो आप के ऊपर एक बॉस है जो आपको बोलता है, वो इस बिजनेस में है नहीं, या फिर दूसरा, आपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, स्टाफ है, सेटअप है, ऑफिस है, अगर रोज 10, 20, 50 हजार का सामान नहीं निकलेगा ना, और आपका ये बिजनेस चल नहीं पाएगा, एवरीथिंग विल कोलैप्स। तो वो भी नहीं है इस बिजनेस में, बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, नो बिजनेस। पांचवी वजह व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस इज जीरो एग्जिट कॉस्ट। एग्जिट समझते हैं आप? बाहर निकल जाना। जॉब में भी कोई आदमी बाहर जाता है ना जॉब से, तो उसकी एक फेयरवेल होती है, राइट? टर्मिनेशन होता है या रेजिग्नेशन होता है। हमारे यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन नहीं होता, कोई टर्मिनेशन नहीं होता, कोई फेयरवेल नहीं होता। आप 3 प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, आपके अप्लायंस ऐसा मानने लग जाएंगे आप ऑलमोस्ट बिजनेस से बाहर हैं, राइट? देयर इज जीरो एग्जिट कॉस्ट इन दिस बिजनेस। कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं,
और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, ऊपर से आपके कोई खास ड्रीम्स भी नहीं है, सो इट्स सो इजी टू क्विट, राइट, यू नो, सो इजी टू क्विट। अगर आप किसी टिपिकल डीलर को देखें, जनरल स्टोर ओनर को अगर आप देखते हैं, केमिस्ट को भी देखिए, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचता है जैसे एक डायरेक्ट सेलर या एक नेटवर्क मार्केटर बेचता है, अगर उसने एक दिन कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे तो क्या अगले दिन वो दुकान नहीं खोलेगा? बहुत सालों तक लोग काम करते हैं, उधार ले लेके काम करते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि एक ना एक दिन मेरा बिजनेस चलेगा। हमारे इस बिजनेस में वो 4 कस्टमर के पास जाता है, 4 कस्टमर ने 4 सवाल पूछ लिए तो वो 40 बना के अपने अपलाइन से पूछता है, बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो कमिटमेंट एंड देयर इज सो मच ईज, यू नो, इतना आसान है क्विट कर देना यूं 1 सेकेंड, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट और कोई कमिटमेंट नहीं है, तो इट्स सो इजी टू क्विट। एक और चीज है, अगर मार्केट में कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देता है ना, तो उस पर ठप्पा लगता है, क्या वो फेलियर है? हमारे यहाँ पे चारों तरफ जो लोग आपको मिलेंगे वो ऑलरेडी ये बिजनेस को ट्राई कर कर छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो भी ट्राई करके छोड़ चुके हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी टीम अवेलेबल है जो ऑलरेडी छोड़ चुकी है, राइट। तो बिजनेस में पैसे आपको आ नहीं रहे हैं, कमिटमेंट आपका है नहीं, विजन और ड्रीम आपने सेट नहीं किया लाइफ में कभी, सो इट्स सो इजी टू स्लिप आउट ऑफ द बिजनेस एंड देन पीपल क्विट। छठा कारण क्यों लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। और खासतौर पे जो लोग इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, वो लोग इस ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि उन्हें सब मालूम है, और ये जो सब मालूम वाला चीज है ना, ये उनको इस बिजनेस से बाहर कर देता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी बिजनेस हैज गॉट अ सेट सिस्टम। काम करने के अपने कुछ फिक्स टास्क हैं, तरीके हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, यू नो, देयर आर वेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस और ए प्रोफेशन। सीए के अपने हैं, डॉक्टर के अपने, इंजीनियर के अपने हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अपने, पुलिस के अपने हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अपने हैं, राइट। इस बिजनेस के भी अपने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के भी अपने सिस्टम्स हैं, अपने कुछ फिक्स टास्क हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वेज ऑफ ऑपरेशंस हैं। पीपल फील आई नो एवरीथिंग, और वो नो एवरीथिंग के चक्कर में अपनी पहली कुछ मीटिंग्स में वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं। फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स गो एज डिजास्टर्स एंड देन उनके इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, क्योंकि पहली 5, 6, 8, 10 मीटिंग्स खराब हो जाती हैं, आफ्टर दैट दे लूज इंटरेस्ट, दे लूज होप एंड दे आर डिसअपॉइंटेड एंड क्विट द बिजनेस, राइट। एक और चीज मैं बोलता हूं आपसे, एवरी प्रोफेशन, एवरी बिजनेस, लोग महीने सालों लगाते हैं यार किसी चीज को समझने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस बिजनेस, पीपल आर नॉट रेडी टू गिव 1 day or 2 days to learn this business, right? You need to do 2 things if you want to become successful in this business. Number 1, आपको इस बिजनेस के सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और नंबर 2, अगर कोई और पुराने प्रोफेशन को आप जिस सिस्टम से कर रहे थे, आपको वो सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। मैं मेरी जॉब में ऑटोमोबाइल्स की सेल्स का एक्सपर्ट था। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जे&के 4 स्टेट्स का मैं सेल्स एंड मार्केटिंग हेड था। वी यूज्ड टू सेल ऑटोमोबाइल्स, राइट। लेकिन डीलर्स के थ्रू ऑटोमोबाइल्स बेचने का जो तरीका है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में वो तरीका काम नहीं आने वाला है। Why दीपक बजाज became a super massive success in network marketing, you know, because वो जो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, MBA वाला जो सब मेरे पास था ना, वो जो काम करने का ढंग था, वो मैंने छोड़ दिया एंड आई अडॉप्टेड नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग का ढंग। आपके इस बिजनेस में कामयाबी तब तक रुकी है जब तक आप पुरानी चीजों को, अपने पुराने प्रोफेशन के सिस्टम्स और रूल्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यू नीड टू लीव द ओल्ड एंड देन यू नीड टू अडॉप्ट द न्यू वन, देन सक्सेस विल हैपन। क्योंकि लोग ये करते नहीं हैं, दैट्स व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस। रीजन नंबर 7 व्हाई पीपल फेल इज लैक ऑफ फोकस एंड टाइम। देखिए, इस बिजनेस को सर पार्ट टाइम शुरू करते हैं, मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया था, एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टीम दे स्टार्टेड पार्ट टाइम इन दिस बिजनेस। और सबके पास जॉब का अपना प्रेशर है, बिजनेस का, प्रोफेशन का अपना प्रेशर। इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन यार, राइट। जॉब्स में जो प्रेशर आज है, आज से पहले कभी नहीं हुआ करता था, यू नो। प्लस आपके जॉब और प्रोफेशन का जो प्रेशर है, उसके अलावा यू हैव सोशल ऑब्लिगेशन, यू हैव टू डू योर ओन पर्सनल थिंग्स, योर ओन हैबिट्स, सो बिजनेस गेट्स नेग्लेक्टेड। आपकी जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी फैमिली दूसरी प्रायोरिटी हो जाती है, आपकी हेल्थ, आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सब तीसरी, चौथी, 5वीं प्रायोरिटी हो जाते हैं। देन दिस बिजनेस गेट्स नेग्लेक्टेड, दिस बिजनेस कम्स टू प्रायोरिटी नंबर 6, 7, 8, 9 लाइक दैट। प्लस वी ऑल आर इन आवर कंफर्ट जोन, लाइक आप मानिए या ना मानिए,
everybody including me, we all are in comfort zones. और ये comfort zone बहुत मजेदार चीज है. ये थोड़े दिन के लिए आप एक्साइटेड होकर किसी भी नए काम में जाते हैं, उसको नए तरीके से शुरू करते हैं, नई एनर्जी नई ताकत से शुरू करते हैं, एंड देन स्लोली यू गेट इनटू कंफर्ट जोन, राइट? ऑल ऑफ अस डिड डू दैट. टाइम और फोकस दे नहीं पाते हैं, कंफर्ट जोन में काम करते हैं. उसके लिए लोग क्या करते हैं मालूम? ये और लोग नहीं करते, ये होता चला जाता है. दे कीप पोस्टपोनिंग इट. सर अगले हफ्ते मीटिंग्स करते हैं, इस हफ्ते तो बिजी हैं, अगले हफ्ते करते हैं, इस हफ्ते तो बिजी हैं. यू करते करते व्हेन यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग ना, अगले कुछ हफ्ते तक आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, एंड आफ्टर दैट दैट एनर्जी, दैट ज़ील, दैट एंथुसियाज्म जो आप में था वो खत्म हो जाता है, एंड देन यू ऑटोमेटिकली स्लिप आउट ऑफ द बिजनेस. सी ये सातों कारण को अगर आप गौर से दोबारा समझेंगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, देयर आर ओनली क्विटर्स इन दिस बिजनेस, देयर आर नो फेलियर्स. Only quitters in this business, and every business there are a lot of people like that. आप एक बात समझिए, सेम कॉलेज, सेम किताबें, सेम प्रोफेसर, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम टाइम. Why all students don't get same marks? क्यों हर बच्चे को अलग अलग नंबर्स आते हैं? कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे मेरिट से पास होते हैं. Why? और वाई से भी बड़ी बात, क्या आप स्कूल को क्वेश्चन करते हैं या अपने बच्चे को क्वेश्चन करते हैं? आप कभी स्कूल या कॉलेज को क्वेश्चन नहीं करते हैं. और होता क्या है ना, जब ये लूजर्स, क्विटर्स मार्केट में जाते हैं और जब कोई इनसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, देन दे से, मैंने तो पिछली बार भी किया था यार, ये बिजनेस काम नहीं करते हैं. सो एक्चुअली नेगेटिविटी और कुछ नहीं है. ये सारे लोग जो बिजनेस में आए थे और इन सातों में से किसी एक कारण से फेल हो गए, लेकिन अब वो खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, वो इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को ब्लेम करना शुरू कर सकते हैं. दो वजह हैं जिसके लिए मार्केट में नेगेटिविटी है, उसको आप समझिए. नंबर वन इज there are a lot of illegal money circulation companies, a lot of illegal fraudulent money circulation companies. इन कंपनीज को बनाया ही सिर्फ एक इंटेंशन से जाता है कि कुछ महीने या एक दो साल चलाएंगे, कुछ सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे और वो पैसा लेके भाग जाएंगे, राइट? और अगर आप ठीक से समझेंगे तो इन कंपनीज के प्लान्स को देखकर भी आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये कंपनीज अल्टीमेटली भागने वाली हैं. लॉट ऑफ पीपल दे इन्वेस्ट मनी इनटू सच कंपनीज, और जब ये कंपनीज भाग जाती हैं देन दे स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द इंडस्ट्री. नंबर टू रीजन इज लैक ऑफ नॉलेज. लोगों को ये जानकारी नहीं है सही लेजिटिमेट लीगल अच्छा कंपनी का मॉडल कौन सा है और फ्रॉडुलेंट कंपनीज कौन सी हैं, राइट? बहुत बार ये जानकारी ना होने की वजह से भी लोगों को इस बिजनेस को लेके नेगेटिविटी हो जाती है. आई टेल यू शुड नॉट कॉल इट इवन नेगेटिविटी, इट्स लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, दैट्स इट. बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूं हमारे इस बिजनेस में हमारा काम और कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लोगों को अवेयर कराना है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है. और जो इंसान, जो डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम लोगों की इग्नोरेंस को दूर कर पाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएगा, वो इस बिजनेस में टॉप पे पहुंच जाएगा. और दुनिया के हर काम में, हर प्रोफेशन में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सहने का मौका मिलेगा, चाहे वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो. एवरीबडी इन एवरी प्रोफेशन हु वांट्स टू गो टू द टॉप, उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा. तो अपने हेड से ना ये नेगेटिव पॉजिटिव का मसला निकाल दीजिए. इट्स अ बिजनेस मॉडल, और इस बिजनेस मॉडल का काम करने का अपना तरीका है. आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए. जिन जिन लोगों को बात समझ आती जाएगी वो लोग आपके साथ बिजनेस में आते रहेंगे. लेकिन इस चीज को अपने आप को पैरालाइज मत करने दीजिएगा. लाइक फॉर मेनी डेज आई वाज पैरालाइज्ड इन दिस बिजनेस. मेरे को भी ना, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो कई दिन तक मैं लोगों को बता नहीं पाता था. मुझे अंदर से कोई एक चीज थी जो रोकती थी. मुझे बहुत दिन नहीं समझ आया ये बिजनेस में ऐसा क्या है यार, मतलब मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं. तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करती है, बट जब मैंने सीरियसली चीजों को समझा, एनालाइज किया, तो मुझे क्या समझ आया. देखिए, अगर पैसे देंगे तो सामान मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा. दिस मॉडल इज वेरी सिंपल. आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको पैसे के बदले सामान दे रहा हूं, और वो सामान दे रहा हूं जो मैंने आपको पैसे लेने से पहले बताए थे, उस रेट पे दे रहा हूं जो रेट मैंने आपको पहले से बता के रखा था, राइट? तो आप पैसे देंगे, सामान मिलेगा, काम करेंगे, पैसा आएगा. वंस दिस clarity got in my head that what I am doing is there with any other business, it's a very normal thing, तब जाकर मेरी hesitation निकली और मैंने भी मार्केट में काम करना शुरू कर दिया. So if it is happening with you, don't worry about it. Understand the 7 reasons why people are negative about this business. So इन सातों कारणों को समझिए. नेगेटिविटी के जो रूट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. Because of illegal companies and people are not able to differentiate कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी खराब है. That's why all these things are there. And one last thing I want to clarify
क्लैरिफाई इन दिस लेसन। आप में से कुछ लोगों को ये वहम है कि शायद इस प्रोफेशन में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई एक प्रोफेशन बताइए जिस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट गारंटीड हो। देयर आर डॉक्टर्स जो लाखों रुपए लेते हैं और देयर आर डॉक्टर्स जिनको गुजारा चलाना मुश्किल है। देयर आर लॉयर्स, वकील हैं जो आपसे 1 मिनट बात करने के शायद 2 लाख 5 लाख रुपए ले लेंगे, और वकील ऐसे हैं जिनको कई कई दिनों तक एक केस नसीब नहीं होता है, राइट। देयर आर गुड डॉक्टर्स, देयर आर बैड डॉक्टर्स। वैसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो गलत प्रैक्टिस की वजह से बदनाम होते हैं। गुड पुलिस ऑफिसर्स, बैड पुलिस ऑफिसर्स, गुड पॉलिटिशियन, बैड पॉलिटिशियंस, राइट। एवरी प्रोफेशन देयर आर गुड एंड बैड पीपल, राइट। और एक चीज आप गौर से समझिएगा, प्रोफेशन आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आप कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से उस प्रोफेशन को करते हैं ना, उससे रिस्पेक्ट मिलती है। एवरेज नेटवर्क मार्केटर को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी एवरेज डॉक्टर को, एवरेज लॉयर को, एवरेज इंजीनियर को, एवरेज सीए को मिलती है। लेकिन एक एक्सीलेंट नेटवर्क मार्केटर को फिर उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स को मिलता है, राइट। दिस प्रोफेशन इज ऑसम, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस ऑन अर्थ, राइट। और इस प्रोफेशन में एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, द काइंड ऑफ जेन्युइन रिस्पेक्ट एंड लव यू गेट फ्रॉम पीपल यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर ऑन अर्थ, बिकॉज इस बिजनेस में आप अकेले बड़े नहीं होते हैं, आप हजारों लोगों को साथ में बड़ा करते हैं। बहुत सारे परिवारों में आप एक उम्मीद की किरण बन के जाते हैं। 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो आप इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को करवा के देते हैं, राइट। इस बिजनेस में आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इससे पहले क्या करते थे, कौन से गांव से हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से प्रोफेशन से हैं आप, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ ब्यूटीफुल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। इट्स जस्ट दैट कुछ लोग अपने जो ये 7 वजह मैंने बताई ना, उनमें से किसी एक वजह का शिकार हो जाते हैं और उसके लिए इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बट आई एम श्योर आप जैसे कमाल के लोग अगर इस प्रोफेशन में है ना, तो इस प्रोफेशन को आसमान की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। नेगेटिविटी को सिर्फ पॉजिटिविटी से हटा सकता है, और आप और मैं मिलके इस प्रोफेशन में इतनी सारी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, इस देश के लिए, दुनिया के लिए इतने कमाल के काम करेंगे कि लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि दीज नेटवर्क मार्केटर्स आर बिगेस्ट सोशल वर्कर्स, दे आर डूइंग द बेस्ट contribution for development of this country and development of this world. I'm super excited. You and me have chosen one of the best professions on earth, and we will shine together. Looking forward to see you in next lesson tomorrow morning. अब सबको पता चल गया होगा यहाँ पे क्विटर्स ज्यादा है। यस सर। कहीं ना कहीं ये 7 रीजन है, और मैं आशा करता हूँ इसको नहीं करना, ठीक है ना। बाकी सब करना, लेकिन ये 7 रीजन को नहीं करना, ठीक है ना। तो बहुत हम लोग जो काम कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट काम कर रहे हैं, लोगों का घर में सपना पहुंचा रहे हैं, लोगों को जिसका उम्मीद टूट चुका था उनका घर में कार पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राउड ऑफ दिस वर्क। बस अपना काम को, अपना लगन, अपना कमिटमेंट, अपना पैशन, अपना एनर्जी, अपना इंथस्टिक, आगे कमिटमेंट सब झुकिए, क्योंकि यहाँ पे तो लगाना ही पड़ेगा। यदि आपको टॉप में पहुंचना है, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको पैशनेट के साथ करना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर बेस्ट रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पंक्चुअलिटी होना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, जैसे कि हर काम में होता है। यस सर। एक आईएएस बनता है, एक कलेक्टर बनता है, तो ये सारा कमिटेड होता है अपना काम के प्रति, अपना पढ़ाई के प्रति, पैशन होता है, मतलब पंक्चुअलिटी होता है, तब जाके वो एक अच्छा कलेक्टर बनता है, ठीक है ना। सपना देखता है। तो हर प्रोफेशन में जैसे टॉप में लोग पहुंचते हैं, ये प्रोफेशन में भी आप ये क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर में इंस्टॉल है। सबका अंदर में सपना है, जिंदा इंसान के अंदर में सपना है, पैशन है, एनर्जी है, कमिटमेंट है, सब कुछ है, लेकिन
यहाँ पे हर कोई सफल बन सकता है, लेकिन बाकी प्रोफेशन में आपको हर कोई सफल नहीं बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज का सेशन याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। जब भी मन में डिप्रेशन आता है, जब भी मन में कुछ आता है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और मैं तो गारंटी बताता हूँ, आप डायमंड बन के ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आगे का कार्रवाई के लिए मैं डोंका जी को ऑन स्क्रीन बुलाना चाहता हूँ, उनके लिए भी जबरदस्त ताली बना। थैंक यू वेरी मच। वेलकम 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 सर, वेलकम ఫ్రెండ్స్, మరి అందరిలో కూడా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను, జోస్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏదైతే చాలా మంది బిజినెస్ లోకి వచ్చేస్తారు ఎక్సైట్మెంట్ తో, బట్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే తెలుస్తుంటది ఈ బిజినెస్ నా వల్ల అవ్వదు, రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు. సో ఈ రోజు మనకు ఒక ఉమ్మేద్, ఒక ఆశ అనేది మనకి దొరికింది. సో మనం అందరం కూడా ఈ బిజినెస్ చేయగలం ఫ్రెండ్స్. సో ఒకే రిజల్ట్ రాదు, 6 నెలల్లో రిజల్ట్ రాదు. ఖచ్చితంగా ఈ బిజినెస్ లో ఎవరైతే ఉండిపోతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది అవుతారు, ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఏదైతే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం ఫీల్డ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేద్దాం. సో సార్ చెప్పిన ఏదైతే పాయింట్స్, సో దాన్ని మనకు కూడా వస్తుంటే, బట్ దీన్ని మనం చాలా అబ్జర్వేషన్ చేసి మన దగ్గరకు రాకుండా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సో ప్రతిదీ కూడా సిస్టమ్ అండ్ సీనియర్ ఫాలో అవుతూ ఈ బిజినెస్ లో ఖచ్చితంగా అందరం కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, మరి ఈ రోజు ఇంత మంచి నాలెడ్జ్ ఇస్తున్న మన సార్ గురించి కూడా మరొకసారి గట్టిగా 2 చేతులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.